एक मिनट, ये क्या है क्वेश्चन? अच्छा, एक बार आप मुझे क्वेश्चन बोल सकते हो? हाँ सर। हाँ, एक बार क्वेश्चन बोल दो। अच्छा सुनो, हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनके 2 मिनट डाउट है, एक बार इनके डाउट को कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो हम समझते हैं, जो भी देखेंगे आप मुझे बताओ। एक बार क्वेश्चन बोल दो, आप क्या है पहला क्वेश्चन बोलो। पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड बी कैन डू द वर्क इन 15 डेज, मतलब एक किसी काम को 15 डेज में कर सकता है। आगे बोलो। जी एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। और बी जो है उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। आगे बोलो। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days देन ए लीव्स द वर्क। 4 दिन काम किया इन्होंने, 4 डेज, और फिर देन कौन छोड़ के चला गया? ए लीव्स द वर्क। ए लीव्स द वर्क। फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अच्छा, तो ये तो सिंपल। इधर देखो, देखो उसने एक बात बोली है कि एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, 20 दिन में। इनका एलसीएम हो गया 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। उन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 7। 107 × 4 तो कितना हो गया? 28 काम हो गया। अब आप रिमेनिंग वर्क निकालो, तो कितना हो गया? 60 - 28 तो कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। अब इस 32 को ए तो छोड़कर बच्चा जा चुका है, तो ए तो छोड़कर चला गया, कौन करेगा? बी करेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 सही 2/3 दिन में करेगा। और आपको पता है टोटल डेज पूछे तो 10 सही है, तो ये हो गया 14 सही 2/3 दिन। यही है आंसर। नहीं सर, 12 आंसर है। भाई ए ने छोड़ा है ना काम। देखो क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन समझो आप। ए कैन डू ए वर्क इन 15 days एंड बी कैन डू ए वर्क इन बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। यही है। हाँ सर। तो ये है ए 15 और 20 का एलसीएम होता है आपके पास 60। ये हो जाएगा 15 चौका 60, 20 या 60, 4 3 7, 7 × 4 7 चौक 28, 60 - 28 कितना बचा? 32। 32 को आप ये छोड़कर चला गया 3, तो हो जाएगा 10 या 30, 10 3 और ये कितना हो जाएगा? 4। सही आंसर। आंसर गलत है आपकी बुक में, यही सही है। ठीक है ना, यही आंसर इसका। आगे बोलो, अगला क्वेश्चन बोलो। सर अगला क्वेश्चन है, पी वर्क्स 5 times एज फास्ट एज क्यू। मतलब एक पी है और एक क्यू है। पी जो है 5 टाइम्स है किससे? क्यू से। चलो, ये इनकी कैपेसिटी का रेशियो हो गया। आगे बताओ। whereas P and Q together work twice as fast as R। मतलब P और Q, P प्लस Q ट्वाइस है किससे? R R। से। इस बात का इसकी कैपेसिटी 1 है तो इसकी कैपेसिटी 2 है। आगे बोलो। If P, Q, R together work on a job, in what ratio should they share their earnings? रुको रुको रुको, दोबारा से बोलो। If P, Q, and R together work on a हम्म, job, in what ratio should? मतलब ये P Q R कितने टाइम में करते हैं इस जॉब को, ये बताना। नहीं सर, अर्निंग्स को कैसे शेयर करेंगे? जॉब एक साथ कर रहे हैं तो उसके अर्निंग्स को कैसे शेयर करेंगे आपस में? किस रेशियो में शेयर करेंगे? अच्छा 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 अच्छा, अर्निंग है ना। तो अर्निंग वाला क्वेश्चन एक मैंने कराया थोड़ी है। ठीक है ना, इसको मैं करा दूंगा आपको ना। अर्निंग वाला है, वैसे इजी होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है ना। तो चलो, अर्निंग वाला मैं करा दूंगा इसको ना। इजी है ये, ऐसा कुछ खास है नहीं। एक 2 3 क्वेश्चन में इसके करा दूंगा जब मैं इसकी क्लास में होंगे। अब एक मिनट आगे ध्यान दो। ये कराना अर्निंग वाला ही करा दूं पहले, 1 2 क्वेश्चन। हाँ सर, करा दीजिए, फ्लो में रहेगा ना साथ में। क्या बोलो? जो छूट गया वो छूट गया। देखो सुनो, आप एक काम ऐसा तो समझो। जो बच्चा अर्निंग होती है ना, अर्निंग को हमेशा इनकी इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। अर्निंग को हमेशा इनके इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड करते हैं। अर्थात इस बात का मतलब ये है, आप ऐसे समझो कि हम 3 बंदे हैं। एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, इधर समझो। जैसे हम 3 बंदे हैं, एक बंदा ए है, एक बी है और एक सी है। ये किसी काम को 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है और ये 15 दिन में करता है। ठीक है ना।
अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक मिनट रुके रहो तुम। तो इनको जो है 4500 रुपये, देखो सुनो, ए बी एंड सी है। ए किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, बी इसी काम को 12 डेज में कर सकता है, और सी उसी काम को 15 डेज में कर सकता है। क्लियर है ये बात? अब ये तो सिंपल होगी। अब इन्हें जो है ये इतने इतने टाइम में इस काम को कर सकते हैं। ये किसी कंपनी में गए, इन्होंने काम वगैरह किया, जॉब किया, और इनको जो है कुछ समय बाद जो है 4500 रुपीज मिले। इनको कितने रुपए मिले? 4500 रुपीज मिले, मतलब इन तीनों को मिले। तो आपको बताना उसमें ए का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा, और सी का शेयर क्या होगा। आप समझ गए ना? तो ऐसे क्वेश्चन में हम बेसिकली करते क्या है बच्चा, हम क्या काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 10 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो ये 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब आप इनका जो है, अब आप इनकी जो है ये कैपेसिटी का रेशियो आ गया, वाला क्या आ गया, ये कैपेसिटी का रेशियो। तो हो गया 6:5:4। ठीक है ना? और जो बच्चा ये जो इनकी कैपेसिटी का रेशियो है ना, इसी रेशियो में जो है इस रुपए को डिवाइड कर लेंगे। तो आप यहीं से देखोगे, अब ये रेशियो हो गया। अब इसका मतलब 4500 रुपीज को आप इस रेशियो में डिवाइड करो, 6 5 11 4 15, इसका मतलब 15 यूनिट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? 4500 रुपये को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 300 रुपीज को। आपको किसका शेयर पूछा गया? ए का। तो ए के पास कितने यूनिट है? 6। तो 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 300 × 6 कितना हो गया? 1800। दिस इज योर आंसर। समझ रहे हो ना? इसी तरह से जैसे आपका जो क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन ये था कि ए पी और क्यू की कैपेसिटी का रेशियो इतना, पी प्लस क्यू और इनकी कैपेसिटी का जो रेशियो है वो कितना है? ये है। तो इसका मतलब पी क्यू आर की कैपेसिटी का रेशियो निकालना है। समझ रहे हो ना? अब इसको आप कैसे निकालोगे? तो ये तो अब देखो, मैंने आपको बताया था, आप एक काम करो, इसमें सेम कर लो। ये बच्चा कितना है? ये पी और क्यू है। तो पी और क्यू 5 और 1 6 है। यहाँ पी और क्यू कितना है? 2 है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 6:3। ये कितना हो गया? 6:3। अब एक काम करो, पी क्यू और आर आप लिखो। तो पी की वैल्यू कितना है? 5। क्यू की वैल्यू कितना है? 1। और आर की वैल्यू कितना है? 3। ये आंसर होगी। ठीक है? हाँ अब इसमें क्या, जैसे मैं रेशियो पढ़ाऊंगा ना, तब आपको ये चीजें समझाऊंगा कि रेशियो वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना? अब मैथ्स में ऐसा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि एक चैप्टर दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो कुछ जानने के लिए मैं इस वजह से मैंने ज्यादा स्पीड में करा दिया, क्योंकि अभी आपको रेशियो वगैरह में ही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। बाकी जिन्होंने रेशियो पढ़ रखा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की है इसमें। चलो ये वाली बात आप जो है समझ गए। कॉपी करो इसको। चलो अब बताओ, आज मैथ्स करोगे या रीजनिंग? रीजनिंग वाले हाथ खड़ा करो। और मैथ्स वाले? ये समझ में आया शांति आपको? हाँ सर, आ गया। एक काम करते हैं, सुनो। एक इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा है जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम। ठीक है ना? उसको कर लेते हैं, क्योंकि वो भी आपके पास जो है एग्जाम में आ जाता है। ठीक है ना? एक दो क्वेश्चन। तो उसको समझ लेते हैं, और उसके बाद जो है फिर रीजनिंग को करेंगे। तो एक दो दिन का चैप्टर है, इसको जो है समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालो पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड पाइप एंड सिस्टम।
अच्छा, कितने बच्चों को ये जो है चैप्टर समझ में नहीं आया, क्या है? लिखो क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन लिखो, पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट। 20 मिनट एंड 30 मिनट। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट। ठीक है, लिख रहे हैं तक? वाइल पाइप सी empty it while pipe C empty it in 20 minutes 24 minutes while pipe C empty in 24 minutes। मतलब क्वेश्चन है, देखो अच्छा शॉर्ट में लिख लो इसको। 24 मिनट बोला ना सी का। देखो क्वेश्चन एक बार इसको क्वेश्चन को समझो बच्चा, क्या है क्वेश्चन। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। हिंदी में भी लिख लो, पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। पाइप बी कितने समय में भर सकता है उसको? 30 मिनट में भर सकता है। और पाइप सी उसी टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप सी उसी टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। अब ये तीनों पाइप एक साथ खोलेंगे, ये तीनों पाइप बच्चा एक साथ खोलेंगे, तो आपको बताना है टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, आप क्वेश्चन समझ गए? अरे एक मिनट यहाँ देखो, यहाँ देखो क्वेश्चन को समझो एक बार। यहाँ देखो, देखो बच्चा ये है एक आपके पास ये टंकी है, ठीक है ना। अब इसमें दो पाइप लगे हुए हैं, ये तो पाइप ए है और ये पाइप बी है। अगर केवल पाइप ए को खोला जाए, केवल पाइप ए को खोला जाए, तो ये जो है इसको जो है कितना 20 मिनट में भर सकता है। कितने में? 20 मिनट में भर देता। अगर केवल पाइप बी को खोला जाता तो ये इसको जो है 30 मिनट में भर देता। कितने समय में भरता? 30 मिनट में फिल कर देता। एक पाइप जो है बालक इसमें सी लगा हुआ, एक पाइप क्या है इसमें? सी लगा हुआ। सी पाइप यहाँ होगा नीचे, और केवल इसको खोला जाता तो इसका काम था खाली करने का। तो ये जो है टंकी को कितने समय में खाली कर देता? 24 मिनट में खाली कर देता। कितने समय में खाली कर देता? 24 मिनट में। ठीक है ना, क्लियर है बात? अब बेसिकली है क्या, ये टंकी खाली थी, ये टंकी खाली थी, तो इसमें इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, अर्थात ये पानी भर रहा है, ये भी पानी भर रहा है, और इसका काम है पानी निकालने का। तो मान के चलो ये कुछ पानी डाल रहे होंगे, तो मान के चलो ये 10 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो 3 लीटर पानी निकाल रहा है, तो कुछ तो रुक रहा होगा। तो जब ये तीनों एक साथ खोल दिए, तो आपको बताना है ये टंकी कितने समय में जो है भर जाएगी। कितने समय में ये भर जाएगी? आप मेरी बात को समझे? समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका, तो मैं करा देता हूँ। अब देखो इस चैप्टर को मैंने आज इसलिए बताया बच्चा, क्योंकि क्या कर दिया मैंने, ये जो चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टाइम एंड वर्क से। किसी बच्चे का आंसर आया? किसी का आंसर नहीं? मैं करा देता हूँ, मैं कराऊं? किसी का आंसर नहीं आया? इधर फोकस करो बोर्ड पर। देखो बच्चा, ऐसे क्वेश्चन में आपने जैसे आप टाइम एंड वर्क को एज्यूम कर रहे थे, इसी तरह से आपने करना। आप एक काम करो, आप एज्यूम करो कि टंकी में टोटल कितना पानी आएगा। तो एक ये टंकी ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। और सी का काम चूंकि खाली करने का, तो इसको आप हमेशा किस में लोगे बेटा? माइनस में लोगे। किस में लोगे? माइनस में लोगे। अब आप मुझे बताओ ए जो है कितने समय में फिल करता है? 20 मिनट में। बी 30 मिनट में, और ये 24 मिनट में खाली करता है। 24 मिनट में खाली करता। अब जैसी बात है, जिसका काम खाली करने का होगा वो उसकी कैपेसिटी आप कैसी लोगे? माइनस में ही लोगे। अब आप एक काम करो, 20, 30 एंड 24 का आप एलसीएम लो, तो 20, 30 एंड 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। कितना होगा बेटा? 120 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अब देखो पाइप जो ए है, ये टंकी को, अब बताओ पाइप एक, इसका मतलब ये हुआ कि उस टंकी में 120 लीटर पानी आ सकता है। कितना पानी आ सकता है?
120 लीटर पानी इसमें जो है आ सकता है। अब मेरी बात से सहमत है? इसका तो ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बच्चा? 6। बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4। और इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 5। इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे ये टंकी है, ये तो 1 मिनट में बेटा 6 लीटर पानी डाल रहा है, ये 4 लीटर पानी डाल रहा है, और ये 5 लीटर पानी निकाल ले रहा है। समझ रहे हो ना भाई? ये तो 6 लीटर पानी डाल रहा है, ये 4 लीटर डाल रहा है, तो कुल मिला के 1 मिनट में कितने लीटर पानी डाल दिया इन्होंने? 10 लीटर। और 10 में से 5 इन्होंने निकाल दिया, तो कितने लीटर पानी बचा? 5 लीटर पानी बचा। इसका मतलब आप यहाँ देखोगे कि टोटल कैपेसिटी इनकी देखो बच्चा, तो कैपेसिटी अगर आप टोटल देखोगे इनकी, तो 6 + 4, और ये तो इसका काम तो माइनस का है, तो माइनस का 5 कर रहा है, तो कुल मिला के क्या आ गया? 5 आ गया। अब आपको टाइम चाहिए, तो कुल मिला के आप मुझे बताओ टाइम इजिकल टू क्या हो जाएगा? टोटल 120/5, तो कितना हो गया ये बताओ? 24। तो 24 मिनट में टंकी को क्या कर देगा बच्चा? खाली कर देगा। समझ रहे हो ना? सॉरी, भर जाएगी। समझ में आया? एक अगला क्वेश्चन लिखो, आप इसको कॉपी करो जल्दी से। पहले 1 मिनट इस क्वेश्चन को समझो आप, पहले बाद में कॉपी करना। शॉर्ट में लिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है। अच्छा, इस बात से क्या समझे? ए किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, बी उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, और सी उसी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है। 25 मिनट में खाली कर सकता है। अब आप यहाँ से आगे लिखो, तो पहले तो इतना लिखो, इससे आप समझ जाओगे ना क्या कहना चाह रहा। पहले इतना लिखो, इसके आगे मैं लैंग्वेज लिखा रहा हूँ इसकी। पाइप ए एंड बी कैन fill a tank in 15 minutes and 20 minutes, while pipe C can empty in 25 minutes। ठीक है ना? यहाँ तक तो लिख लिया। देखो, थ्री पाइप स्टार्टेड टूगेदर, मतलब तीनों पाइप एक साथ खोल दी। थ्री पाइप स्टार्टेड टूगेदर मतलब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए। थ्री पाइप स्टार्टेड टूगेदर इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग। थ्री पाइप स्टार्टेड टूगेदर इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग फॉर 10 मिनट, फॉर 10 मिनट। Three pipe started in the beginning for 10 minutes. For 10 minutes. Then pipe C. Then pipe C is closed. Then pipe C is closed. मतलब शुरू के 10 मिनट के लिए तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, फिर पाइप सी को बंद कर दिया गया। ठीक है ना? Then pipe C is closed. After what time the tank would be filled? After what time? After what time the tank would be filled? Filled. मतलब कितने समय बाद टंकी भर जाएगी? क्वेश्चन को दोबारा से समझो, सुनो मेरी बात। देखो, पाइप ए है, ये टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। पाइप बी है, टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। और पाइप सी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है। ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट तक तो ये तीनों काम कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? और इसके बाद जो है फिर याद आया कि यार सी तो फालतू में खोल रखा, फिर सी को बंद कर दिया। तो बताना टाइम पाइप जो है कितने समय में भर जाएगा। देखो, जिन्होंने टाइम एंड वर्क नहीं करा ना, आपका टाइम। एक दो लेक्चर देखोगे शुरू के? कोई नहीं। देखो यहाँ देखो, मैं कराता हूँ। ठीक है?
आप में से किसी का आंसर नहीं आया? ठीक है। यार कैसा हो गया? क्या करते हो भैया आप लोग? ऑनलाइन में किसी बच्चे का आंसर? चलो इधर फोकस करो बहुत। ऑनलाइन में आया किसी का आंसर? कृष्णकांत आपका कितना आया? अभी नहीं आया। नहीं। आपका उत्तराखंड पीसीएस का पेपर कब है? जुलाई में है ना? चलो यार। कितना आया? देखो इधर देखो। भाई एक बात बताओ तुम, यार सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, आपका आंसर नहीं आता है। इधर फोकस करो, ये 15, 20 और 25। देखो पाइप ए जो है 15 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 20 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी 25 मिनट में खाली कर सकता है। क्लियर है? अब इन तीनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आया? 300 एलसीएम लो। इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी? 20, इसकी 15 और इसकी 12। अब चूंकि इसका काम तो खाली करने का है तो माइनस में ही रहेगा। समझ रहे हो ना? बट इस बात का मतलब ये हुआ कि एक टंकी थी, इस टंकी में 300 लीटर पानी आ सकता था। ये 1 मिनट में 20 लीटर पानी डाल रहा है, ये 1 मिनट में 15 लीटर पानी डाल रहा है, और ये 12 लीटर निकाल रहा है हाथों हाथ ही। समझ रहे हो ना? तो आप मुझे बताओ, कुल मिला के आप यहाँ से देखोगे कि 20, इसने 20 डाला, इसने 15 डाला, और इसने 12 निकाल दिया, तो कुल मिला के कितना आया ये बच्चा? 23। ये 23 आया ना? तो कुल मिला के तो पानी 23 लीटर ही रुक रहा होगा टंकी में। भाई इसने 15 डाल, इसने 20 डाला, इसने 15 डाला, इसने 12 निकाल दिया, तो कुल मिला के पानी कितना रुक रहा है? 23। तो 23 पानी 1 मिनट में रुक रहा है। और टोटल कितने समय के लिए खुली है ये टंकी? 10 मिनट के लिए। तो इंटू क्या करोगे? 10, तो कितना हो गया? 230। इसका मतलब 230 लीटर पानी तो भर गया होगा। तो बताओ रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? तो 300 माइनस 230, तो कितना बचा? 70। अब बताओ इस 70 को कौन भरेंगे? सी तो बंद हो गया। अब तो ए और बी का काम है। तो ए और बी की कैपेसिटी, तो कैपेसिटी ऑफ ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 15 कितना हो गया? 35। इसका मतलब 1 मिनट में 35 भर रहे हैं। तो 70 पानी को कितना करें टाइम भरेंगे? तो 70/35 कितना हो गया? 2। तो कितने में भरेंगे? 2 मिनट में। तो रिमेनिंग टाइम 2 मिनट है, टोटल टाइम 10 और 2 12, क्योंकि 10 मिनट यहाँ लगे और 2 मिनट यहाँ, तो कितना हो गया? 12। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। कर लो भी कर लो। पीछे, सबसे पीछे क्या कर रहे हो आप लोग?
लिखो एक अगला क्वेश्चन। पाइप ए एंड बी, pipe A and B can fill a tank in pipe A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes. 12 minutes and 15 minutes. While pipe C can empty it. While pipe C can empty it in 6 minutes. In 6 minutes. ठीक है? In 6 minutes. Pipes A and B start together. Pipe A and B started together. Pipe A and B started together in the beginning for pipes A and B started together in the beginning for 5 minutes. In the beginning for 5 minutes. Pipe A and B started together in the beginning for 5 minutes. Then pipe C also open. Then pipe C also open. After what time? After what time? After what time? Tank would be. After what time? After what time? Tank would be filled oblique empty. Filled or empty. Filled oblique empty. After what time tank would be filled oblique empty. एक बार क्वेश्चन समझ लो, 1 मिनट इधर देखो बच्चा, क्वेश्चन एक बार मैं क्वेश्चन समझाऊं। देखो क्वेश्चन है कि पाइप ए जो है किसी टंकी को 12 मिनट में फिल कर सकता है, 12 मिनट में फिल कर सकता है पाइप ए, और पाइप बी जो है टैंक को कितने टाइम में फिल कर सकता है? 15 मिनट में। कितने टाइम में फिल कर सकता है? 15 मिनट में। जबकि पाइप सी है ये इसको जो है 6 मिनट में खाली कर सकता है। सी जो है कितने मिनट में खाली कर सकता है? 6 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है ना। और उसने ये बात कही है कि सबसे शुरू में 5 मिनट के लिए हमने पाइप ए और बी को चला दिया, पाइप ए और बी को चला दिया, मतलब सी अभी बनता, और 5 मिनट बाद हमने सी को भी चला दिया। तो आपको बताना है कि पाइप जो है ये टैंक जो है कितने समय में भर जाएगा, कितने समय में खाली होगा। अब ये बताना है कि टैंक भरेगा या खाली होगा, ये भी आपको ही बताना है। भाई शुरू के 5 मिनट के लिए बोला था, 6 मिनट के लिए, 5 के लिए बोला था पक्का? चलो पता नहीं मुझे, 6 के लिए बोला था या 5 के लिए? 6 के लिए बोला था, 6 मिनट के लिए, या 5 करना चाहो 5 कर लो, क्या दिक्कत है? क्या करना चाह रहे हो, जो मैंने आपको वो करूँ। कितना है? किससे, 5 से 6 से? टाइम क्या लें आपने? 5 मिनट ना, चलो 5 से कर लो। देखो यार, देखो इधर फोकस करो। देखो यार, देखो 12 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा? 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। क्लियर है ये बात? अब मुझे बताओ इसमें एक ही कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 5, 12 15 60, इसकी कैपेसिटी 4 और इसकी कैपेसिटी
10। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी डालता, ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता, और ये 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकाल लेता। क्लियर है ये बात? तो मुझे आता है शुरू में किसको खोला गया, कौन से पाइप को खोला गया, ए और बी को। तो अब मुझे तो ए प्लस बी को खोला गया, तो ए प्लस बी को खोला गया शुरू में, तो इसका मतलब 5 + 4 कितना हो गया, 9। तो इसका मतलब 9 लीटर पानी 1 मिनट में डालें। खोला कितने टाइम के लिए गया, 5। क्या हो जाएगा, 9 × 5 कितना हो गया, 45। इसका मतलब 45 लीटर पानी टंकी में आ चुका है। अब मुझे बताओ, अब पाइप सी को भी खोल दिया, तो जैसे ही सी को खोलोगे तो ये तो 5 डालेगा, ये 4 डालेगा, और ये 10 निकाल लेगा, तो कुल मिला के -1 खाली करेगा। इसका मतलब इस बार डल कम रहा है, निकल पानी ज्यादा रहा, तो इसका मतलब 1 लीटर पानी निकलता रहेगा। ठीक है ना? और अब मुझे बताओ टंकी भरी हुई कितनी है, बताओ। 45 भरी हुई, तो इसका मतलब 45, और इसको जो है 1 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ये 50 कितनों का आंसर आया था? अच्छा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या पूछा जाता है ना। लिखो एक अगला क्वेश्चन लिखो। देखो इस वाला तो सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में ना। अब एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पाइप एंड सिस्टम पढ़ने, ये बेसिकली टाइम एंड वर्क की है, ठीक है ना? और मैंने पहले ही बताया था, देखो मैं आपको 1 मिनट लेके मैं फिर से बता देता हूँ। ये कुछ कॉम्बिनेशन होता है, ये अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप आगे जो है हल्के से सतर्क रहो। जिन बच्चों ने जैसे पढ़ा होगा तो उनको पता होगा। देखो सुनो, जिस बच्चे ने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा होगा उसी बच्चे को टाइम एंड वर्क समझ में आया होगा। रीजन क्या है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो। और जिस बच्चे ने एलसीएम टाइम एंड वर्क पढ़ा है उसी बच्चे को वर्क एंड वेजेस समझ में आएगा, और उसी बच्चे को पाइप एंड सिस्टम समझ में जाएगा। जो हम चैप्टर देख रहे हो बेसिकली टाइम एंड वर्क ये चल ही रहा है, पाइप एंड सिस्टम। तो इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, तो इस कॉम्बिनेशन को मैं यहीं पे 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद एक नया कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, तो सब बच्चे शुरू से ही ध्यान रखना है, उस पर फोकस करना, क्योंकि बीच में आओगे आपको समझ में नहीं आने का। जो बच्चा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ेगा उसी बच्चे को मिक्सर और एलिगेशन समझ में आएगा, और उसी बच्चे को एज का चैप्टर समझ में आएगा, एज जो मैं रीजनिंग और मैथ्स दोनों में होता हूँ। समझ रहे हो ना? और जिस बच्चे को रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की ही समझ होगी, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आए ना आए, लेकिन इसका जो है यूज होता है हर चैप्टर में होगा इससे आगे। तो बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की समझ तो सबको होनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हो इसमें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल लगी रहता, आगे सभी उसमें लगना है। इसके बाद जो जिस बच्चे को ये समझ में आएंगे उसी बच्चे को समझ में आएगा टाइम एंड डिस्टेंस, और जो टाइम एंड डिस्टेंस समझेगा उसी को समझ में आएगा टाइम एंड ट्रेन, और जो टाइम एंड ट्रेन समझेगा उसी को समझ में आएगा बोट एंड स्ट्रीम। तो इन तीनों सबका कॉम्बिनेशन एक है। बेसिकली जिस बच्चे को परसेंटेज समझ में आएगी उसी को आएगा प्रॉफिट एंड लॉस समझ में, और जिसको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा उसी को आएगा डिस्काउंट समझ में, और जिसको डिस्काउंट समझ में आ जाएगा उसी को आएगा सीआई और एसआई समझ में। तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन। तो अब देखो एक प्रॉब्लम यह है कि मान के चलो आपने रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं पढ़ा, आप आगे एज वाले चैप्टर में आओगे। अब एज का चैप्टर रीजनिंग में क्या मेरे वो फिर आपको एज समझ में नहीं आने की। कोई बच्चा परसेंटेज नहीं पढ़ेगा और सीधा आएगा डिस्काउंट वाले चैप्टर में, तो फिर उसको डिस्काउंट समझ में नहीं आने का। और ये आपको लग भी रहा होगा आज वाली क्लास से, ठीक है ना? तो आगे मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि चलो ये वाला पोर्शन तो जैसा आपने कर लिया, कवर कर लिया, तो ये 2-3 चैप्टर बचे हैं आपके पास, और 3 चैप्टरों के बाद आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तो जैसा आप यहाँ देख रहे हो, एक कुछ टाइप तो हमने यहाँ दिया है, कुछ टाइम यहाँ देंगे और कुछ यहाँ देंगे, और फिर इसके बाद यहाँ देंगे, आपका अर्थमेटिक कंप्लीट। एडवांस में मैंने 40 से क्लास आपके ले दी है नंबर सिस्टम पर, 45 क्लास हुई है लगभग वो। समझ रहे हो ना? और यह है, यहाँ आपका जो है मैथ्स वगैरह पूरा हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने का आपके एग्जाम में। फिर बाकी इसके अलग भी कुछ बचेंगे चैप्टर, ठीक है ना?
जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन और वो। रीजनिंग का तो ऐसा होता है, रीजनिंग तो आप जहाँ से पढ़ो वहीं से समझ में आई जाती है। तो देखो ये क्वेश्चन लिखो, पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 3 hours and 4 hours. Pipe A and B, pipe A and B can fill a tank in. Pipe A and B can fill a tank in 3 hours and 4 hours. 3 hours and 4 hours. While pipe C, while pipe C, while pipe C can empty it. While pipe C can empty it in 1 hour. In 1 hour. ठीक है ना? लिखो थ्री पाइप्स, if three pipes are opened at, if three pipes are opened at 3 p.m., 4 p.m. and 5 p.m. respectively. 3 p.m., 4 p.m. and 5 p.m. respectively. At what time? At what time? At what time? Tank would be filled oblique empty. At what time? Tank would be filled oblique empty. ठीक है ना? लिखो, पाइप ए और बी किसी टंकी को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी किसी टंकी को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि पाइप सी इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को क्रम से 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे चालू किया गया। 3, 4 और 5 बजे चालू किया गया। तो पाइप टैंकी कितने समय में भर जाएगी, खाली हो जाएगी? भाई अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि कोर्स स्लो वगैरह चल रहा है, तो बता दियो, मैं कोर्स बहुत जल्दी निपटा देता हूँ। 10 दिन के अंदर पूरा मैथ्स खत्म कर दूंगा, बता दो। इसमें बताऊँ दिक्कत क्या है? जैसे मजाक नहीं कर रहा मैं, जो पीपीटी के थ्रू आप अगर पढ़ोगे ना, तो पीपीटी में ऐसा होगा, पीपीटी यहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा, आपको लिखाना नहीं पड़ने का मुझे बस, ठीक है ना? उसको मैं ही सॉल्यूशन करा दूंगा बस 1-1 मिनट में। तो आप जो इतना समय देते हो ना, वो समय नहीं लग पाएगा। तो अभी आपको मिल जाता है 1 आध मिनट का समय, लिखते हुए क्वेश्चन आप समझ लेते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम्म? ठीक ही होगा, और क्या है। टाइम बताना, टाइम 3 घंटे। 3 ना, वैसे जोड़ बोड़ के बताओ भाई। खाली हो, तुम समय बताओ कितने बजे। देखो यहाँ देखो, क्वेश्चन में करा दूं। जाओ जाओ। नहीं आया?
इधर फोकस करो यार तुम बोर्ड पे। किसी का नहीं आया ना आंसर? आपका कितना आया ये बताओ। 7, 7 PM ना। चलो इधर देखो, मैं कराता हूँ। देखो यहाँ देखो। देखो बालक 3 पाइप है। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये ए है, ये बी है, यस। ये इसको बताओ, ए जो है पाइप को कितने समय में भर सकता हूँ? 3 मिनट में। बी कितने में भर सकता हूँ? 4 मिनट में। और सी 1 मिनट में खाली कर सकता है। तो बंदा खाली करने वाला है ना। क्लियर है ये बात? अब बताओ इनका एलसीएम कितना हो गया बालक? 12। 12 एलसीएम हो गया। एक ही कैपेसिटी 4, इसकी 3 और इसकी 12। क्लियर है? अब इस बात का उन्होंने आपको खाली टैंक दे दिया। आपको खाली टैंक दे दिया। अब इधर देखो, तो ये 3 PM से कहानी स्टार्ट हुई है बच्चा। किससे? 3 PM से। इधर फोकस करो बोर्ड पे। देखो इन क्वेश्चनों को लिखाना बड़ा मुश्किल होता है, इनको समझाया जा सकता। अब जैसे आप देखते होगे तो नीचे लिखा हुआ तो मैं कुछ ऐसा लिखता नहीं हूँ, खास डाटा से लिखा रहता। तो आप इनको समझा करो। अब क्योंकि रीजन ये है कि जितना मैं समझाता हूँ, कोई प्रॉपर लैंग्वेज लिखा हूँ तो 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे पूरी क्लास में। तो आप मुझे बताओ बच्चा, जो स्टार्टिंग के जो 3 PM पर कौन सा पाइप खोला गया? ए। तो ए खोला गया, तो ये पाइप ए खोला है और इसने बताओ कितना पानी भरा होगा? तो इसने 4 पानी भर दिया। अब आगे आप देख रहे हो 4 PM पर कौन और खोल दिया? बी और खोल दिया। तो ए तो पहले से ही खुला हुआ था, तो बी और खुल जाएगा ना बच्चा। तो बताओ ये अगले 4 बजे 1 घंटे में कितना पानी भर देंगे? 7 में 3 ये भरेगा, 4 ये भरेगा, 4 3 7। तो 7 पानी ये भरा गया। अब जैसे ही, अब मुझे बताओ टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया बच्चा कितना? 12। टोटल 12 हो गया। तो 11 ही तो लिखा है। ठीक है ना? अब मुझे बताओ 11 पानी हो गया। अब बताओ अगला जैसे 5 PM हुआ, तो कौन? ए भी आ गया, बी भी भर रहा है। अब सी को और खोल दिया। सी महान आत्मा, सी का काम है खाली करने का, तो ये तो खाली करेगा। तो अब मुझे बताओ 11 लीटर पानी भरा हुआ है, और इसमें से ये कितना भरा है पानी? 4। ये कितना भरा है? 3। और ये कितना है? 12 खाली कर रहा है। इसका मतलब 4 + 3 - 12, तो कितना हो गया? -5। इसका मतलब जितना पानी है वो पानी जो भरा हुआ है इस बार खाली करेगा। क्यों? देखो अगले जब 5 बजे देखो, पाइप ए भी भर रहा था, पाइप बी भी भर रहा था। अब सी आ गया, सी खाली कर रहा है, लेकिन खाली ज्यादा निकाल रहा है वो पानी। इतना वो भर नहीं पा रहे जितना खाली कर रहा है। इसका मतलब अब भरी हुई टंकी भी क्या हो जानी है? खाली हो जाएगी। होगी नहीं होने की? आपको पता है ए डाल रहा है 4 लीटर पानी, ये डाल रहा है 3 लीटर पानी, ये 12 निकाल रहा है। तो कुल मिला के कितना पानी निकल रहा है बच्चा? 5 लीटर पानी जो है खाली हो रहा है। अब मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? समझ गए ना? तो कुल मिला के 5 लीटर पानी क्या है बच्चा? खाली हो गया। अब मुझे बताओ पानी भरा हुआ कितना है? 11। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? तो कुल मिला के तो इसी को तो 11/5, तो ये हो जाएगा ना। तो बताओ 11/5 का मतलब क्या हो गया? 2 सही 1/5। इसका मतलब 2 आर ये हो गए, और 1/5 आर ये हो गए। अब इसे 1/5 को, ये घंटे हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करोगे, तो 5 से काटोगे कितना? 12। तो ये हो गया 2 आर और प्लस का 12 मिनट। अरे बोलो, बताओ क्लियर है ना? इसका मतलब 2 घंटे 12 मिनट का समय लगा। कहाँ से? 5 बजे से आगे लगा होगा। तो 5 में आप क्या काम करो, 2 घंटे 12 मिनट ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 7:12 ये आंसर। तो 7:12 तक टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। समझे? बार समझा ना?
क्लियर? लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो पर। एक बार क्वेश्चन समझ लो, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ क्वेश्चन, शॉर्ट में लिखो। देखो पाइप ए जो है किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, पाइप बी किसी टंकी को 30 मिनट में फिल कर सकता है, और सी जो है उसको 15 मिनट में खाली कर सकता है। सी उसको बच्चा कितने मिनट में? 15 मिनट में खाली कर सकता है। उन सबको अल्टरनेट खोला जाता है, उन सबको क्या करा जाता है? अल्टरनेट चलाया जाता है। तो आप मुझे बताना टंकी कितने समय में खाली या वो भर जाएगी, कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। मतलब पहले जो है ए को खोला गया, 1 घंटा शुरू के ए को खोला गया, अगले घंटे बी को खोला गया, अगले घंटे सी को, फिर अगले घंटे ए को, फिर अगले घंटे बी को, फिर अगले घंटे सी को। अल्टरनेट चलते हैं, कराए थे ना अल्टरनेट वाले क्वेश्चन। करो इसको। देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग जो है ना सी सेट को सीरियसली ले लेना आप। कितना आंसर है? क्या कर रहे हो यार, 3 घंटे में? ये अरे मिनट में है, ये मिनट में ही बता दो चलो आंसर, घंटे माने तो घंटे एज्यूम कर लो। मिनट में बताओ आंसर को, खत्म करो कहानी। ऐसे बताओ 180 मिनट, 150 मिनट, 120 मिनट, 130 मिनट। हाँ, क्या कर रहा हूँ? मैं करा देता हूँ। यार एक बात बताओ तुम ईमानदारी के साथ। देखो यहाँ देखो बच्चा, भाई 20 15, 20 30 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? कितना आया? 180 कितनों का आया एलसीएम, हाथ खड़े करना। 180 कितनों का एलसीएम है, हाथ खड़े करना। 60 एलसीएम है, ठीक है ना, और 180 से भी आंसर ठीक ही आना, तो कोई ऐसी बात नहीं। 20 दिया 60, 30 दूना 60, और 15 चौका 60, इसका काम खाली कर। समझ रहे हो ना? कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि पहले मिनट में तो ये देखो। अब मुझे बताओ, जो शुरू के फर्स्ट मिनट है, बालक शुरू के फर्स्ट मिनट ए चला गया और ये कितना पानी भर रहा है? 3। अगले मिनट सेकंड मिनट बी चला गया और ये 2 पानी भर रहा है, और थर्ड मिनट में कौन आ गया भाई साहब? सी आ गए। और इनका काम तो खाली करने का। तो कुल मिलाकर आप देखोगे कि 3 मिनट में कितना पानी भर गया? 3 और 2 5 इसने भरा, और ये 4 इसने खाली कर दिया। तो कुल मिलाकर 3 मिनट में 1 लीटर ही पानी भरा जा रहा है। 3 मिनट में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। अब आप लोगों ने जो होशियारी दिखाई है वो ये दिखाई है कि आपने इसको क्या कर दी, 60 से गुणा ये कर दी, क्योंकि 60 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है ना? अच्छा याद करो, मैंने एक आपको बंदर वाला क्वेश्चन कराया था। मैंने बोला था, और उसी समय मैंने बताया था कि जब भी बच्चा ऐसा क्वेश्चन आए कि इस काम को पूरा मत करो, थोड़ा सा कम करो। थोड़ा सा क्या करो? कम करो। ठीक है ना? तो हम एक काम करते हैं, इसको पूरा ना भरकर थोड़ा सा कम भर लेते हैं। तो बताओ कितना कम भरना?
बताओ कितना कितना पानी भरवाना चाह रहे हो? तो एक काम करते हैं, 54 लीटर पानी भर लेते हैं। मैंने कहा थोड़ा कम करो, 54 की जगह 54 की जगह 53 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, क्या दिक्कत है? एक ही बात है ना। तो इसका मतलब 54 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे और 54 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 54 3 जा कितने हो भाई? 162 मिनट। इसका मतलब 162 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा? 54 लीटर पानी। कितना भरा जाएगा? 54 लीटर पानी। इसमें बताओ, पहले यहाँ तक बताओ, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो? नहीं है ना? अब इधर देखो भाई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे बताओ, अगली मिनट आएगी। अब बताओ, एक सर्कल पूरा हो चुका, एबीसी एबीसी। अब बताओ, अगली मिनट आएगी 163 मिनट में। इसमें कौन पानी भरेगा? ए। और ए कितना पानी भरेगा? 3। तो इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना पानी हो जाएगा? 57। होगा नहीं होने का? फिर अगली मिनट आएगी बी, तो इसमें पानी कितना हो जाएगा? 164। तो 164 मिनट में बी कितना पानी भरेगा बच्चा? 2। तो कितना हो जाएगा? 59 लीटर पानी। अभी भी पानी पूरा नहीं हुआ। इतने ही नंबर किसका जाएगा? सी का। और सी आते ही क्या करेगा? खाली। तो 160, अब मिनट तो अगली लगी जाएगी। तो 165 मिनट, और ये कितना पानी कम कर देगा? 4। तो कितना 4 कम हुआ तो कितना हो गया? 55 मिनट। हो गया नहीं? इसके बाद आगे कौन आ जाएगा? ए। तो ये 166 मिनट में ये कितना पानी भर देगा बालक? ये 3 भरेगा तो ये कितना हो जाएगा? 58 लीटर। ठीक है, यहाँ से 3 ऐड करेगा। फिर आ जाएगा बी, तो बी आ जाएगा 167 मिनट। तो 167 मिनट में कितना पानी भरेगा? 2। तो कितना हो गया? 60। तो 60 लीटर पानी भरा गया 167 मिनट। और मैंने बहुत अच्छे से उस दिन समझाया था कि अल्टरनेट वाले यूशन में कभी भी पूरा काम को मत करो। समझ रहे हो ना? तुम क्या देख रहे हो इसमें? मैथ्स की क्लास चली, क्या खोल रखा तुमने? अच्छा, जैसे मैं कुछ कहता रहता हूँ, गिल्टी विल्टी फील होती है तुम्हें? बेइज्जती वेस्टी नहीं होती ना? तो भाई करे करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ बेइज्जती वेस्टी फील हो, आपको मोटिवेट हो थोड़े बहुत, आप पढ़ो पढ़ो। हाँ? और बुरा मान्य करो मेरी बातों का। हम मानते नहीं हो बुरा, पता नहीं क्यों। थोड़ी बात कोई दिल पे लो, बात को कोई चैलेंज एक्सेप्ट करो। चलो इस बार मार्ट साहब हम आपको पेपर ही निकाल के दिखा देते हैं। हाँ? तो कुछ तो ऐसा मतलब गिल्टी विल्टी वाला हिसाब रखो थोड़ा बहुत। चलो मजाक कर रहा था। गिल्टी फील करना ये मजाक नहीं थी। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा सुनो देखो, अल्टरनेट में एक एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में कराया था। एक क्वेश्चन में बताया कि एक इस काम को इतने समय में करता, बी इतने समय में बिगाड़ता काम को। एक क्वेश्चन ये कराया था। एक कराया था मैंने, वो बंदर खंबे पे चढ़ता। कराया था ना? कि एक बंदर जो है पहली मिनट में 4 मीटर ऊपर चढ़ता है, तीसरी अगली मिनट में 3 मीटर खिसक जाता है, फिर अगली मिनट में 4 मीटर चढ़ता। ये रीजनिंग में आ रखा कई बार उत्तराखंड के एग्जाम में ना, एक ये कराया था। और एक क्वेश्चन ये है। तो अल्टरनेट में एक ही कॉन्सेप्ट है सब में। अभी देखो 4 5 टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो अल्टरनेट का जब भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे ना? लिखो अगला क्वेश्चन, इसको लिए उतारो। देखो अगला क्वेश्चन लिखो। टू पाइप्स ए एंड बी, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन, two pipes A and B can fill a tank in 1 hour and 75 minutes. 1 hour and 75 minutes and 75 minutes। मतलब पाइप ए जो है किसी टंकी को 1 घंटे में भरता है, पाइप बी उसी टंकी को 75 मिनट में भरता है। ठीक है ना? देयर इज ऑल्सो देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट पाइप सी, आउटलेट पंप सी। मतलब एक खाली करने वाला पंप है सी। देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट पंप सी, मतलब एक खाली करने वाला पंप है। ठीक है ना? इफ थ्री पाइप्स ओपन टूगेदर, इफ ऑल थ्री पाइप्स ओपन टूगेदर
if 3 pipes open together, the tank is full in 50 minutes. The tank is full in 50 minutes. यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 50 मिनट में फुल हो जाती है। तो टंकी 50 मिनट में फुल हो जाती है। तो आपको बताना है कि हाउ मच टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी इट। तो सी इसको अकेला कितने समय में खाली कर सकता है? तो पाइप सी उसको अकेला कितने समय में खाली कर सकते हैं? हाउ मच टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी इट। हाउ मच टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी इट। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये है, एक पाइप ए है, ये 1 घंटे में टंकी को भर सकता है, ये बोला ना। एक पाइप बी है, ये 75 मिनट में भर सकता है। और एक इसमें पाइप सी और है, और इसका काम है टंकी को खाली करने का। हमें नहीं पता है कितने समय में खाली कर सकता हूँ। और उसने बोला कि अगर इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, ए बी और सी को, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो ये जो है 50 मिनट में टंकी फुल हो जाती है। तो आपको बताना है कि टंकी जो है सी, उसको जो है भरी हुई टैंक को कितने समय में खाली कर सकता था। कितना है पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। आंसर नहीं होगा। आंसर बताऊं तो मैं, ये हो जाएगा 7 कर तो लो पहले। अरे दिव्य दृष्टि का प्रयोग करा आपने। चलो बेटा इधर फोकस करो बोर्ड। आ गया? किसी का आंसर नहीं आया? चलो इधर फोकस। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। फोकस करो बोर्ड, ठीक है ना। जो ए है इसको 1 आवर में भर सकता है, और ये 75 मिनट। तो 1 आवर को आप 60 मिनट लिख लो कैलकुलेशन को सोल्व करो उसके लिए, क्योंकि डाटा एक ही उसमें होना चाहिए। तो ए जो है इसको 60 मिनट में भर सकता, बी इसको 75 मिनट में भर सकता, और सी का काम है खाली करने का। तो सी का काम खाली करने का, लेकिन उसने एक बात बोली है कि तीनों पाइपों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ए भी भर खोला और बी भी खोला। ए का काम भरने का, बी का काम भरने का, इन दोनों को प्लस करोगे। सी का काम माइनस करने का, तो ये माइनस कर जाएंगे। तो इसका मतलब ए प्लस बी माइनस सी जब एक साथ चलाए जाते हैं तो इसको लगता है कितना टाइम? 50 मिनट का। मेरी बात समझे आप? सिंपल बात है। ए किसी टैंक को 60 मिनट में भर सकता, बी 75 मिनट में भर सकता। जब ए प्लस बी माइनस सी चलाए जाते हैं, मतलब ए और बी दोनों भरे जाते हैं, और सी का काम खाली करने का होता है, तो टैंक कितने समय में खाली हो जाता? 50 मिनट। तो 60, 75 एंड 50 का एलसीएम कितना होगा? तो आप सबकी कैलकुलेशन तो बहुत ही अच्छी है। इसकी ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 5। इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी हो गया नहीं हो गया? इसका मतलब ए की कैपेसिटी 5, बी की कैपेसिटी 4, और बताओ ये 6 कैपेसिटी किसकी आई है बच्चा? ए प्लस बी प्लस सी की। तो ये नहीं, ए प्लस बी और सर आवाज नहीं आ रही।
सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? चलो ठीक है, चलो इससे करो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप में से ऑनलाइन वाले बच्चे बताना, ये जैसे आपके पास जो बुक मिलती है, तो ऑनलाइन वालों को भी ये ऐसी बुक मिलती है, पीडीएफ के फॉर्म में मिलती है? बताओ भी ऑनलाइन में जिन बच्चों ने ऑनलाइन का ले रखा। पीडीएफ मिलती है? तो इसकी मैथ्स की भी पीडीएफ मिलती है आपको? पक्का पता? संस्थान की तरफ से? वहां से तो हम पूछ ही लेंगे, हम सोच रहे कुछ क्या पता तुम्हें भी कुछ जानकारी हो। चलो कोई नहीं। क्या बोल रहे हो? चलो एक क्वेश्चन लिखो शॉर्ट सा। देखो, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फुल ए टैंक इन 48 मिनट एंड 36 मिनट। Two pipes A and B can fill a tank in 48 minutes and 36 minutes. If both pipes are open together, if both pipes are open together, after how much time A is closed? After how much time A is closed? So that after how much time A is closed, so that whole tank fill in 25 minutes. 25 minutes 30 seconds. 25 minutes 30 seconds. Two pipes A and B can fill a tank in 48 minutes and 36 minutes. If both pipes are open together, after how much time? After how much time? Tank A is closed. Tank A is closed so that the whole tank fill in 25 minutes 30 seconds. 25 minutes 30 seconds. मतलब ए और बी किसी टैंक को 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए किसी को 48 मिनट में भर सकता है और बी इसी को 36 मिनट भर सकता है। तो उसने ये कहा है कि ए को कितने समय बाद बंद किया जाए, ए को कितने समय बाद बंद किया जाए ताकि पूरा टैंक जो है 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए।
नहीं है किसी का भी आंसर? नहीं आया ना? चलो इधर देखो, मैं करा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन रहने देते हैं इसको, है ना? लास्ट करते हैं क्वेश्चन का ना। सुनो, इस चैप्टर को कल कंप्लीट कर देंगे ना, इस क्वेश्चन के। कल कोशिश करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और एक बार आप पाइपलाइन सिस्टम के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, ठीक है ना? कल जो इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो थोड़े से टफ होंगे, तो उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। और एक बार पढ़ के आना है इसको हल्का सा, और कोशिश करो भी हल्की सी प्रैक्टिस करने की घर पे। मुझे कराना, आप कर रहे हो? यार एक चीज बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। अब मैं आपसे कहूंगा तो आप कहोगे कि सर हमेशा बोलते ही रहते हैं। देखो ए जो है कितने समय बढ़ सकता है पाइप को? बोलो। 48 मिनट में, और बी 36 मिनट में। इनका एलसीएम कौन बताएगा? 144 इनका एलसीएम हो गया। इसकी कैपेसिटी? ठीक है ना? अब उसने एक बात बोली है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, आया नहीं ना किसी का भी आंसर। ये रियलिटी बताऊं, बस मैं ये चेक करना चाह रहा था कि आपने टाइम एंड वर्क की कितनी प्रैक्टिस की। आप मुझे बताओ कि मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में बर्स कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़े कि पूरा काम 50 कितने दिन में हो जाए? ऐसा क्वेश्चन कराया था नहीं आपको? कराया था टाइम एंड वर्क में? कितने बच्चों को लगता है कराया था ऐसा क्वेश्चन? हाथ खड़े करना। और जिनको नहीं लगता है उनको क्या लगता है अभी? देखो उसने एक बात बोली है कि पाइप ए को कुछ समय बाद बंद किया जाए। पाइप ए को कुछ समय बाद बंद किया जाए। और हम बताना कितने समय बाद बंद किया जाए ताकि पूरा टैंक जो है बच्चा, पूरा टैंक कितने समय भर जाए? 25 मिनट 30 सेकंड। अच्छा, इसको 25 मिनट 30 सेकंड का ऐसे लिख सकते हो, 25 प्लस का 30/60, तो हो जाएगा 25 प्लस का 1/2, तो हो जाएगा कितना? 51 कितना? ये इतने मिनट में टैंक भरा जाए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये तो काम करेगा करेगा और ये तो यहाँ बंद हो जाएगा, आगे काम बी करता रहेगा, बी करता रहेगा। बताओ बी कितने समय तक काम करेगा? 25 मिनट 30 सेकंड। 25 मिनट 3 सेकंड का मतलब 51/2 मिनट तक काम करेगा ये। तो बताओ ये जो है पाइप बी जो है 51 मिनट 2 सेकंड में कितना काम कर लेगा? तो आपको पता है ए की बी की कैपेसिटी 4 है, तो बी की कैपेसिटी 4 है और ये 51/2 मिनट काम किया है इसने। तो 2 से काटोगे 2 बार तो ये कितना हो जाएगा? 102। तो इसने 102 काम कर लिया होगा, समझ हो ना? और बताओ जो रिमेनिंग वर्क है बालक, रिमेनिंग जो वर्क है उसको किसने करा होगा? 144 माइनस 102, तो कितना? 42 काम। तो इस 42 काम को किसने किया होगा? ए ने। तो बताओ ए का टाइम क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ ए, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा? तो 42। अब बताओ ए की कैपेसिटी क्या है? 3, तो हो गया 40 मिनट। अब ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में मैंने कराया था। अब वहाँ प्रिविजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में भी अब कोई बात नहीं। 25 मिनट 30 सेकंड बोला था, तो 25 मिनट से भी आंसर निकाल सकते थे हम। भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है, चलो कॉपी करो इसको, शेष कल कर दो। टाइम हो गया ना? 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। चलो थैंक यू। ऑनलाइन में किसी का डाउट वगैरह नहीं है ना?